पुतिन भारत के साथ कूटनीतिक मजबूती को धार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा गृह युद्ध छिड़ा है जिसमें उसके तितर बितर होने का खतरा है। गृह युद्ध, पड़ोसी मुल्क में विद्रोह काल चल रहा है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसी से जुड़े हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान में सत्ता को लेकर बड़ा सस्पेंस, जनरल असीम मुनीर ने संभाली पाकिस्तान की कमान। अचानक निजी दौरे पर लंदन गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुनीर के हाथ में कंट्रोल। पाकिस्तान से जुड़ी यह खबर सबसे ज्यादा विस्फोटक है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान में मुनीर की ही फुल मनमानी चलेगी, या इस खबर को सिर्फ शहबाज के निजी दौरे से जोड़कर देखा जाना चाहिए? हम आपको इस डेवलपमेंट की डिटेल दे देते हैं। जियो न्यूज के हवाले से जानकारी आई है कि शहबाज शरीफ इस समय लंदन में हैं। वो लंदन में 4 दिन तक रुकेंगे। कहा जा रहा है कि वो वहां पर कई तरह के मेडिकल चेकअप करवाएंगे। मतलब उनके अपने मुल्क में मेडिकल चेकअप की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए लंदन जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। लेकिन क्या वाकई बात यही है? क्योंकि सवाल उनकी लंदन यात्रा की टाइमिंग को लेकर है। यह खबर तब आई है जब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर हंगामा है। इमरान खान जेल में जिंदा है या नहीं, यह सवाल इमरान के समर्थक रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पूछ रहे हैं। इस सवाल पर सेना खामोश है और शहबाज सरकार ने भी 4 दिन से चुप्पी साध रखी है। इस बीच अचानक पता चलता है कि शहबाज शरीफ लंदन निकल गए। तो क्या वो वाकई बीमार हैं, या जनता को जवाब देने से बच रहे हैं, या फिर मुनीर के किसी बड़े गेम का शिकार हो चुके हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान खान का के नाम पर पूरा देश जल रहा है। सब यही पूछ रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर है तो फिर सरकार सबूत क्यों नहीं देती? 4 दिन हो गए मगर किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मुनीर से लेकर शहबाज तक सब खामोश हैं। इस चुप्पी से पार्टी, परिवार, बहन और बच्चे सब डरे हुए हैं। इमरान के बेटे कासिम खान की तो उम्मीद टूटने लगी। कासिम का दावा है कि उनके पिता को अदियाला जेल के डेथ सेल, जिसको भारत में अंडा सेल कहा जाता है, उसमें रखा गया है। वो सेल जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसीलिए अब वो साक्ष्य मांग रहे हैं। कासिम को अपने पिता इमरान खान के साथ किसी अनहोनी की आशंका है, इसीलिए वो उनके जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं। इमरान की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें अपने पिता के लिए उनका दर्द झलक रहा है। कासिम का दावा है कि पिछले 6 हफ्तों से उनके पिता इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, उनके जिंदा होने के कोई सबूत नहीं। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं, और वो भी अवैध तरीके से। कोर्ट के आदेश के बावजूद परिवार को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कासिम ने अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दखल देते हुए उनके जीवित होने का प्रमाण मांगे। यानी इमरान खान को लेकर 96 घंटे से सस्पेंस बरकरार है। हालांकि 6 हफ्तों से वो डेथ सेल में है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल मुनीर झुटला नहीं सकते। अगर जेल के अंदर इमरान महफूज हैं, तो बाहर इतनी हाय तौबा क्यों है? सरकार क्यों नहीं सबके सामने उन्हें पेश कर देती है? शक क्यों है, इसे समझिए। पहली वजह, अदालत के आदेश के बावजूद 4 हफ्ते से परिवार को जेल के अंदर 0 एक्सेस है। यानी अक्टूबर 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दूसरा इस पर ऑब्जर्वेशन आया था। पहला मार्च में आया था। दूसरी वजह, इमरान के स्वास्थ्य पर जेल या सरकार की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा। तीसरी वजह, शेड्यूल्ड मीटिंग के बाद भी उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। बाय वीकली मुलाकात की बात की गई है, यानी हफ्ते में 2 बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। चौथी वजह, इमरान की मौत की खबर पर सरकार ने 4 दिन से चुप्पी साध रखी है। और 5वीं वजह, अदियाला जेल के सीसीटीवी फुटेज या इमरान के कोई विजुअल नहीं दिखाए गए हैं। इसीलिए शक पैदा हो रहा है
कि शाहबाज मुनीर के शासन में कहीं कुछ तो गड़बड़ है ही। हालात इतने विस्फोटक हैं कि सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। शायद गड़बड़ी का अंदाजा उनकी पार्टी पीटीआई को भी है और उनके परिवार को भी है, इसीलिए सब एकजुट होकर सड़कों पर उतर चुके हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल का इलाका हाई सेंसिटिव जोन बन चुका है। 4 दिन से हंगामा जारी है। इमरान के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खैबर प्रांत के सीएम सोहेल आफरीदी की जेल के बाहर पिटाई कर दी गई। खैबर के सीएम को गिरा गिरा कर पीटा गया है। मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी इमरान की पार्टी के बड़े नेता हैं, इसी नाते वो अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पुलिस ने उनके ऊपर लात घूंसे बरसा दिए। ये है पाकिस्तान की हालत, जहां एक सीएम को उसी के एरिया में उसी की पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है। पाकिस्तान की संसद में भी संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने की चेतावनी दी गई है। पीटीआई सांसदों के दल ने स्पीकर से मुलाकात कर इमरान खान से मिलवाने की अपील की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन मामला अब काफी सीरियस हो चुका है। पीटीआई ने बड़ा आरोप लगाया कि असीम मुनीर कभी भी चुपके से इमरान खान को फांसी दे सकते हैं और उनको फांसी वाले स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इमरान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी देने की आशंका है, क्योंकि 27वें संविधान संशोधन के बाद असीम मुनीर को असीमित शक्ति मिल चुकी है। यानी मुनीर अब पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले लेने में सक्षम हो चुके हैं और मुनीर की पॉकेट में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इमरान खान नहीं है, यानी वही राह में रोड़ा है। इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि पीटीआई समर्थकों ने वीडियो जारी करके अदियाला जेल को उड़ाने की धमकी दी है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रावलपिंडी में जेल की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। 12 थानों की पुलिस फोर्स और 700 पुलिस अधिकारी मुस्तैद हैं। जेल के बाहर पंजाब पुलिस के कई कैदी वाहन भी मंगाए गए हैं। सरकार की तैयारियों को देखते हुए पुलिस के हाथों पिटे खैबर के सीएम सोहेल आफरीदी ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो पाकिस्तान तितर बितर हो जाएगा। इमरान खान की बहन ने धमकी दी है कि अगर उनके बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो कोई नहीं बचेगा।